राइट। ओके, ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, कौन सी ब्रांच है ये? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, राइट जी। फोर्थ ब्रांच है ये, है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यस सर, फोर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम जो मटेरियल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड के जो मटेरियल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े तो उसको हम कहते हैं ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, राइट। स्ट्रक्चर से रिलेटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब, हेलो, शेप शेप और साइज और साइज। शेप। हाँ जी, शेप और साइज। अब आप जितने भी सॉलिड मटेरियल देखते हैं उनकी कोई ना कोई शेप या साइज होती है, राइट। लेकिन लिक्विड या गैस के मटेरियल में शेप एंड साइज नहीं होती, है ना। लिक्विड या गैस के मटेरियल में शेप एंड साइज क्यों नहीं होती? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से उसका कोई कंसिस्टेंट शेप या साइज नहीं होती। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, वो टाइटली पैक होते हैं। तो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, तो उनकी शेप या साइज भी नहीं होती, राइट। साइज तो होती है, मतलब शेप प्रॉपरली नहीं होती, वो फिर आप जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप का हो जाएगा। ओके, दूसरी बात है प्रॉपर्टीज की। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मटेरियल में कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर डेंसिटी भी है, ठीक है। डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। कंडक्टिविटी के बारे में उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। कंडक्टिविटी क्या होती है जी? कंडक्टिविटी क्या होती है? हेलो, कोई बताएगा कंडक्टिविटी क्या होती है? ओके, मुझे बताना पड़ेगा। हेलो जी, कंडक्टिविटी क्या होती है? हमने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था ना उस दिन। जी, गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं और बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? जी शाबाश, गुड कंडक्टर कौन से हैं? जिनसे हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, है ना। सर सिल्वर, कॉपर, आयरन। और बैड कंडक्टर कौन से हैं? जी, बैड कंडक्टर कौन से हैं? जो पास ना करें हीट और इलेक्ट्रिक करंट को। उसमें एग्जांपल हमने क्या देखी थी? हेलो, एग्जांपल्स क्या देखी थी बैड कंडक्टर में? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो ओके, हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो यस सर। हाँ जी, जो सॉलिड मटेरियल है उनमें कुछ में ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करें, कंडक्टिविटी करें, और कुछ में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो कंडक्टिविटी ना करें। जिनमें एबिलिटी नहीं होती कंडक्टिविटी, उसको क्या कहते हैं? जो हीट या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते उन कंडक्टर्स को क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जो पास नहीं करते, जो हीट या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते वो बैड कंडक्टर, और जो पास करते हैं
गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का एक और भी नाम है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इंसुलेटर। पढ़ा है इंसुलेटर? यस सर। ओके, इंसुलेटर को ही बैड कंडक्टर्स कहते हैं कि वो हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, ठीक है। और एक और एग्जांपल इलास्टिसिटी की भी बताई थी, मुझे याद आ रही है कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करें या स्ट्रेन करें और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ यस जाए, सर, तो वो यस इलास्टिसिटी यस कहलाती है, राइट। यस सर, आपने अगर बताया वो ना आए तो वो लास्ट। इन इलास्टिक हो जाएगी, है ना। वो उसकी लिमिट क्रॉस कर दें तो वो इन इलास्टिक हो जाएगी। यस तो इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी है और डेंसिटीज भी है। और डेंसिटीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डेंसिटी किससे कम हो, पानी से कम हो, तो क्या करेंगे आप? पानी से कम हो तो आप पानी तो में हम डूब जाएंगे सर। डूब फ्लोट जाएंगे। फ्लोट करेंगे भाई, क्या होगा? पानी से कम होगी तो पानी आपको अपनी सर्फेस के ऊपर ऊपर फ्लोट करवाएगा। अगर आपकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी अगर ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा तो होगी फिर सर डूब जाएंगे। फिर डूबेंगे आप, है ना। सर हमें तैरना आएगा तो, सर अगर हमें तैरना आप आएगा तो नहीं डूबेंगे। नहीं, आपको पढ़ना आएगा तो आप नहीं डूबेंगे। आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप डूबेंगे। पहले आपको ये तो बताओ ना कि डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर आप सॉलिड स्टेट में किसकी बात कर रहे थे? सॉलिड स्टेट में किसकी बात कर रहे थे? उसके मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। और एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, राइट। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है? केमिस्ट्री में हमने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, याद है? साइंटिस्ट थे मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में किसने डिस्कवर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर? नहीं याद? चले मैं नाम लिखता हूँ, अब याद आया। नील बोरस ने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हम बात करें अगर एटम की, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एटम है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, राइट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसका स्ट्रक्चर कितना से ड्रॉ करूं? चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है। अब जरा देखें, अज्यूम करता हूँ कि ये जो ब्लैक डॉट है, ये जो है, सॉरी एक और, ये जो सेंटर में है इसका, इसको मैं कह रहा हूँ ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, राइट। और ये जो सेंटर में है वो इसका क्या है? न्यूक्लियस है, राइट। और ये जो लाइन है ये इसके शेल की लाइन है, जहाँ पे एटम जो है, ये वाला जो एटम है वो मूव कर रहा है इसके शेल पे। इसको मैं कह रहा हूँ ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ठीक, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस लाइन को नाम दे रहा हूँ कि ये क्या है? ये इसका शेल है, ठीक है। अब जरा देखें, ये लाइन इसकी क्या है? शेल है। शेल। और ये जो सेंटर है वो इसका क्या है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस शेल में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सही है। इस तरह से नील बोरस ने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, किसका? एटम्स का, राइट। इसी तरह से एक और एटम है, जैसे 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 एक एटम है हीलियम। हीलियम क्या है? एटम है। हीलियम क्या है? एलिमेंट है ना। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, चलिए
देखें, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है। अरे ये सेंटर वाला पॉइंट इसका क्या है? सेंटर वाला पॉइंट न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियर। अब हीलियम में, चले मैं यहाँ पे कुछ और भी शुरू करता हूँ। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो देखें किस कलर के, ये देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 2, और न्यूक्लियस 1 है। अब न्यूक्लियस के अंदर पता क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। अब मैं जरा पैरेललोग्राम से प्रोटॉन ड्रॉ करता हूँ इसके, ठीक है। ये देखें, सही है। ये देखें, ये जो पैरेललोग्राम है ये किसको शो कर रहा है, ये किसको प्रोटॉन प्रोटॉन को शो कर रहा है। और सर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? देखो कितने हैं यहाँ पे, 2 है। अगर 2 प्रोटॉन्स है इसका मतलब ये किसका एटम है, हीलियम का एटम है। अगर यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन मैंने ड्रॉ किया, नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, यस सर आ रहा, हल्का हल्का आ रहा है। कलर चेंज करता हूँ। अब देखिएगा, अब नजर आ रहा है। अब जरा देखें, अगर यहाँ पे देखूं तो हाइड्रोजन के पास, अब जरा देखिएगा आपको पता चल जाएगा इसके स्ट्रक्चर का। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रोटॉन भी है 1, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब जरा देखें, यहाँ पे ये प्रोटॉन है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जरा हीलियम के पास, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं, 2। वो भी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और शेल्स कितने हैं। यस सर। यहाँ पे शेल्स कितने हैं, यहाँ पे शेल्स कितने हैं इसके पास, सर 1। शेल एक ही है। इनके शेल्स के भी नाम होते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा शेल्स के नाम क्या हैं। इसके पास कितने शेल्स हैं, सर इसके पास 1 है। इसके पास भी एक ही शेल है। तो समझ में आ रही है, हम जब पढ़ते हैं क्या एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखें अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एटम का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं ना, कि एटम के स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन एक नजर आ रहा है, प्रोटॉन एक नजर आ रहा है, और शेल भी एक नजर आ रहा है, और न्यूक्लियस भी एक नजर आ रहा है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, किसके एटम का स्ट्रक्चर है, ये किसके, हाइड्रोजन, राइट। और ये किसके एटम का स्ट्रक्चर है, हीलियम का, सही है। तो इसी तरह से हीलियम एक एलिमेंट है और ये उसके एटम का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये उसके एटम का स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या पढ़ा, अगर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, राइट। देखिए कहते हैं डील विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अभी भी हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो इसका मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। और दूसरा पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, 2-3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। देखिए जरा, अब जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं इनको जरा सबको साफ करता हूँ। 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, सुनिएगा जरा, एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं
मेटल, सही है। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल। और तीसरे कौन से होते हैं? देखो मैंने स्पेलिंग गलत, ठीक है। और तीसरे कौन से होते हैं? मेटलॉइड, ठीक है। तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड। अब हम एटम के बारे में पढ़े हैं तो उनके केमिकल रिएक्शन में जो मेटल वाले एलिमेंट्स हैं, जो मेटल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सही है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब अब हम एलिमेंट्स को देख के बताएंगे, अगर ये मेटल है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। अगर वो नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। कब करेगा गेन या लूज? जब मेटल होगा तो लॉस करेगा। नहीं, जब केमिकल जब रिएक्शन होगा, केमिकल का रिएक्शन होगा, केमिकल का रिएक्शन होगा तो फिर ये प्रोसेस होगा, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर ये प्रोसेस होगा कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर वो मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर वो नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मेटल के बाद, नॉन मेटल के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, ऊपर वाली दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब जब हम इसके आगे अच्छी एग्जांपल्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक क्या था? एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी अभी मैंने बताया आपको प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अगर वो मेटल होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस लूज करेगा। अगर वो नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा। हाँ जी, इनके बारे में पढ़े तो हम एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं किसके बारे में? एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन उम्मीद है आपको समझ में भी आ रही होगी, है ना। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेट टू शेप ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ शेल्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल, सही है। वैलेंस शेल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। जो मैं आपको शेल दिखा रहा था कि इसका एक शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्ट्रक्चर से शो करता है कि भाई अगर स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि ये किस तरह का इलेक्ट्रॉन है, मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज में हम यही पढ़ते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यस सर। आगे चलते हैं जरा। एक और ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करते हैं न्यूक्लियर में जो चेंजेस आती हैं, ठीक है। कब? जब केमिकल रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर क्या है? एटम के अंदर जो उसका सेंटर वाला पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, है ना। हेलो हेलो, हाँ जी, अभी अभी मैंने आपको एक एटम ड्रॉ करके उसका न्यूक्लियस दिखाया, ऐसे ही है। यस सर। अभी मैं एक दफा फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको याद रहे जरा, ठीक है। सर हमें याद है। याद है, ओके। याद है, आपने हीलियम में भी बना दो। सर इसका कलर वाइट है, कलर चेंज कीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ठीक है, और इसके सेंटर में हम उसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक और एटम ड्रॉ करते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये दोनों एटम्स हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इसके शेल्स
भी ड्रॉ किए, न्यूक्लियस भी ड्रॉ किए। अब आपस में अगर ये रिएक्शन करते हैं, अब जरा देखिए, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, इसका न्यूक्लियस छोटा है, राइट। और आफ्टर रिएक्शन उल्टा हो जाता है, इसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और इसका न्यूक्लियस छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर रिएक्शन के बाद इसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है और इसके न्यूक्लियस का साइज छोटा, अज्यूम करते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं बता रहा, लेकिन अजम्पशन बेस्ड एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि अगर इनके न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, यहाँ तो साइज बड़ा हो जाएगा, यहाँ साइज छोटा हो जाएगा। मोस्ट केसेस में साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस क्या छोटा होता है, न्यूक्लियस एक चीज छोटा होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। न्यूक्लियस रेडिएशन छोटा होता है तो उसका साइज मजीद क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। इस अगर उसमें न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती हो उनके बारे में हम पढ़ें तो उसको हम पता क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, सही है। हेलो, ओके। डील्स विद द चेंजेस अकर इन न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। अभी अभी मैंने आपको न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिखाया, कब न्यूक्लियाई में चेंजेस आएगी, जब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, राइट। यस सर। ओके, नीचे लिख रहा है कि बिकॉज मैनी एटम्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ड्यूरिंग रिएक्शन देयर न्यूक्लियस लूजेस इट्स शेप, ठीक है। जैसे यूरेनियम है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी शेप लूज कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स को भी आज ही पूरा कर लें, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, या कल कर लें इसको, जल्दी बताएं मुझे। हेलो, मेरी मर्जी, ओके। प्लाज्मा फिजिक्स को भी मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लाज्मा फिजिक्स वो एटम्स हैं जो हाईली आयनाइज होते हैं। हाईली आयनाइज का मतलब है तेजी से रिएक्शन करने वाले। वो एटम्स जो तेजी से रिएक्शन करेंगे, जिनका बेयर न्यूक्लियस का मतलब होता है उनका न्यूक्लियाई नहीं होता, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियाई वो रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। उन एटम्स को हम कहते हैं, उस एटम्स की स्टडी को कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। जिसमें यहाँ तो न्यूक्लियाई नहीं होगा, यहाँ फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, खाली न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। यहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका न्यूक्लियस ना हो, या ऐसे एटम जिनका न्यूक्लियस ना हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हो और वो तेजी से रिएक्शन करें, उनको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, सही है। यस के लिए इतना काफी समझ आ गया। 2-3 ब्रांचेस रह गई हैं, मैं उसको कल पूरा कर दूंगा, ठीक है, और फिर रिपीट करके आगे चलेंगे, ठीक है। एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लेक्चर, 11 बजे मेरी सेकंड क्लास शुरू होने वाली है। ओके।